1, 2, 3, 5వ వచనం. यहोवा प्रभु मेरे भूमि आकाश में, यहोवा प्रभु मेरे भूमि आकाश में, महिमामय नाम तेरा महान है, महिमामय नाम तेरा महान है। पलटा लेने वाले शत्रु को रोका, प्रभाव ये नन्हों की आराधना का। पलटा लेने वाले शत्रु को रोका, प्रभाव ये नन्हों की आराधना का। स्थापित किया है ये दृढ़ तूने, आश्रय स्थान में पाऊं जिसमें। स्थापित किया है ये गढ़ तूने, आश्रय स्थान में पाऊं जिसमें। यहोवा प्रभु मेरे भूमि आकाश में, यहोवा प्रभु मेरे भूमि आकाश में, महिमामय नाम तेरा महान है, महिमामय नाम तेरा महान है। आकाश और चंद्रमा और तारागण, हाथों का काम तेरे देखता क्षण क्षण। आकाश और चंद्रमा और तारागण, हाथों का काम तेरे देखता क्षण क्षण। क्या है मनुष्य की तू करता स्मरण, सुधी तू ले उसकी क्या है कारण। क्या है मनुष्य की तू करता स्मरण, सुधी तू ले उसकी क्या है कारण। यहोवा प्रभु मेरे भूमि आकाश में, यहोवा प्रभु मेरे भूमि आकाश में, महिमामय नाम तेरा महान है, महिमामय नाम तेरा महान है। क्योंकि प्रभु तूने स्वर्गदूतों से थोड़ा सा ही कम है ठहराया उसे। क्योंकि प्रभु तूने स्वर्गदूतों से थोड़ा सा ही कम है ठहराया उसे। महिमा और प्रताप का मुकुट मगर पहनाया है तूने उसके सिर पर। महिमा और प्रताप का मुकुट मगर पहनाया है तूने उसके सिर पर। यहोवा प्रभु मेरे भूमि आकाश में, यहोवा प्रभु मेरे भूमि आकाश में, महिमामय नाम तेरा महान है, महिमामय नाम तेरा महान है। ये यहोवा तू है प्रभु हमारा, कितना प्रतापमय है नाम प्रभु तेरा है। यहोवा तू है प्रभु हमारा, कितना प्रतापमय है नाम प्रभु तेरा। दिया है तू हमें स्वरूप तेरा, तेरे ही नाम द्वारा हालेलुया। दिया है तू हमें स्वरूप तेरा, तेरे ही नाम द्वारा हालेलुया। यहोवा प्रभु मेरे भूमि आकाश में, यहोवा प्रभु मेरे भूमि आकाश में, महिमामय नाम तेरा महान है, महिमामय नाम तेरा
महान है। Brother Nathan. Brother, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Brother Anil. Yes, uncle. Praise the Lord. Praise the Lord. Brother, today Brother Anil will be translating for you. Thank you very much, brother. Loving greetings to all dear brothers and sisters in the very precious name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. हमारे प्रेमी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है हमारे प्रिय भाई बहनों को मैं हार्दिक अभिनंदन देता हूं। We thank the Lord for the opportunity that God has given unto us once again today to meet and fellowship around the living and loving Word of God. परमेश्वर के जीवित और प्रेमी वचनों के बीच फिर एक बार हम सबों को इस प्रकार संगति करने के लिए वचन पर ध्यान मनन करने के लिए जो प्रभु ने मौका दिया है, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। Let us turn to Hebrews chapter 13 and verse 22. सभी लोग अपने अपने बाइबलों को खोलेंगे, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 22 वचन की ओर मुड़ेंगे। It reads, "And I beseech you, brethren, suffer the word of exhortation, for I have written a letter unto you in few words." मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 22 वचन। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इस उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। So we are seeing the epistle of Hebrews is the word of exhortation. और हम इब्रानियों की पत्री को एक ऐसा वचन की पत्री दे सकते हैं, कह सकते हैं, जो हमें जो है अंदरूनी तरीके से प्रोत्साहन या फिर ऊंचा सराहने के लिए पत्री लिखा गया है। Yeah. So, and we are encouraged, or we are actually given this kind of encouragement to suffer this word of exhortation, or allow this word of exhortation to be given unto us, and also that we may obey and follow it. और इन वचन भागों को पढ़ने के दौरान इस वचन भाग से जो हमें मिला है, इससे हम प्रेरणा पाते हैं, प्रोत्साहन पाते हैं, और इससे जो है हम सहने के लिए और इसे आज्ञा मानने के लिए ही ये पत्री के वचनों को जो है हमें दिया गया है। Brother, please excuse me for a minute, brother. Brother Vijay, your phone is. Please unmute your phone, Vijay. Vijay is causing disturbance. Vijay. Vijay, please mute your phone. Thank you. No, not it. Vijay. Brother, who is that? Who is talking? Brother Vijay. Okay, brother. I think. Yeah. Unfortunately, I am not the host. I am not able to control. Yeah. So we have seen that the speaker is the Lord Jesus Christ himself, as he is speaking unto us in these last days. और हम देखते हैं जो बोलने वाला प्रचारक, ऐसे हम कह सकते हैं, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और जैसे इस प्रकार इन अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करता है। Actually, in the book of Hebrews, we see that Lord Jesus Christ is compared to all the greatest people in the Old Testament, and thereby asking us to give earnest heed to Lord Jesus Christ. और हम देखते हैं कि इब्रानी की पत्री में प्रभु यीशु मसीह को जो है पुराने नियम के प्रभु के जो महान दास है, उन सबों के सामने जो है उन सबों के साथ तुलना किया गया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा बड़े यत्न के साथ हमें ये पहुंचाते हैं कि हम इन वचनों को सह लें और इन वचनों के आज्ञाओं को मानें। Yeah. So we see in chapters 1 and 2 that Lord Jesus Christ is superior to angels. और हम देखते हैं इब्रानी की पत्री पहले अध्याय दूसरे अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी ऊंचा है, बड़ा है। And we see that superiority in 7 aspects. और उसकी उस सार्वभौमिकता को जो स्वर्गदूतों के ऊपर है, 7 ऐसे पहलुओं में हम देखते हैं। In chapter 1 verses 1 and 2, he is the final voice to us. और पहले अध्याय पहले और दूसरे वचन में हमारा अंतिम एक स्वर आवाज जो है प्रभु यीशु मसीह है। Chapter 1 verse 3, he is the brightness or the express image of that glorious God. और महिमित परमेश्वर का एक अद्भुत एक स्वरूप है प्रभु यीशु मसीह।
chapter 1 verse 4, he has excellent name than angels. और पहले अध्याय 4 वचन के अनुसार उसका जो नाम है सर्वोत्तम अद्भुत एक नाम है स्वर्गदूतों से भी बढ़कर. And we see from chapter 1 verses 8 to 13, his throne is everlasting throne and it is forever and ever. और हम देखते हैं पहले अध्याय में 8 वचन से 13 वचन तक उसका जो सिंहासन है सनातन का सिंहासन है वो सदा से सदा तक बना रहेगा. When we come to chapter 2 verse 9, he is crowned with glory. और दूसरे अध्याय के 9 वचन में हम देखते हैं वो महिमा से उसने मुकुट को पहना है, महिमित मुकुट को पहना है. And when we come to chapter 2 verse 9, we see that he is the captain of our salvation. और दूसरे अध्याय के 9 वचन के अनुसार ही जो है वो हमारे उद्धार का एक कप्तान है. And when we read chapter 2 from 14 to 18, he is the victorious God who got victory on our behalf over death. और 14 वचन से 18 वचन तक दूसरे अध्याय में वो एक जयवंत मसीहा जयवंत परमेश्वर है जिसने हमारे बदले में हमारे लिए जय पाया है. All these 7 things tell us how Lord Jesus Christ is greater than angels. और ये सारे जो 7 पहलुओं को बातों को हमने देखा है ये सारी बातें हमें यही बताते हैं दर्शाते हैं कि वो स्वर्गदूतों से बहुत बढ़कर है. And we see the exhortation with respect to that superiority of Lord Jesus Christ is given in these 2 chapters. और इन सारे 2 अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह के उस ऊंचेपन के अनुसार जो है उसके प्रोत्साहन को इन सारे बातों के द्वारा हमें दिया जाता है. Number 1, the first exhortation is that we need to give earnest heed as it is written in chapter 2 and verse 1. और हमें सबसे पहले इस बात के विषय में प्रोत्साहन दिया जाता है कि हम जो है बड़े यत्न के साथ जो है उसकी वचनों की ओर हमें कान लगाना है. And second exhortation is that we should not neglect the great salvation. और दूसरा जो प्रोत्साहन या फिर एक चेतावनी के समान हम कह सकते हैं कि हमें जो उद्धार दिया गया है उसके विषय में हमें लापरवाह नहीं बनना है. And we have seen why it is a great salvation. और हम देखते हैं कि ये क्यों इतना बड़ा महान उद्धार है. And we have seen that the Son of God has become Son of Man on our behalf, and that is the first reason why the salvation that we got is great salvation. और सबसे पहला कारण हमारा उद्धार इतना महान क्यों है अगर इस बात को जानना है क्योंकि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र हमारे लिए बना. Now today we consider chapters 3 and 4. और आज जो है हम तीसरे और चौथे अध्याय की ओर देखते हैं. जस्ट अ सेकंड अंकल. The last Can the host please mute brother Vijay? Brother Vijay, I don't know who is that. Brother Vijay, please kindly mute your phone. Brother Vijay. Please go ahead. In the meantime, I'll request the host. Yeah. Yes, uncle. Please continue. Yeah. So today we consider chapters 3 and 4. आज जो है हमारे बाइबल अध्ययन के लिए तीसरे और चौथे अध्याय की ओर हम देखेंगे. And we have seen that last time we requested ourselves to read these 2 chapters. और पिछली बार जब हम बाइबल अध्ययन में आए थे हमने अपने आप से ये विनतियां की थी कि हम ये दोनों अध्यायों को जो है पढ़ेंगे. I believe that we have read to certain extent and then have come prepared for this Bible study today. और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि कुछ हद तक हमने इन दोनों अध्यायों को पढ़ा है और तैयार करके अपने आप को हम आए हैं. That will help us. If you have not read, do not worry. वो हमारी सहायता करेगा. अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर भी चिंता मत कीजिए. Now we have just mentioned in chapters 3 and 4 that the writer of Hebrews, or the Holy God of the Holy Spirit in Hebrews says, the Lord Jesus Christ is greater or superior to Moses and also Joshua. और हम देखते हैं कि जैसे हमने कहा भी है इब्रानियों के पत्री तीसरे अध्याय चौथे अध्याय में ये जो पत्री का लेखक है या फिर हम कह सकते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मूसा से भी बढ़कर और यहोशू से भी बढ़कर जो है इसका वर्णन किया हुआ है. And that superiority we have seen in 4 ways, 4 aspects. और प्रभु यीशु मसीह के उस महानपन को जो यहोशू और मूसा से बढ़कर है 4 ऐसे पहलुओं में हम देख सकते हैं. That's what we have just mentioned during the last Bible study. और उन्हीं बातों को जो है आखिरी बाइबल अध्ययन में हमने बात किया था.
Number one, सबसे पहले Lord Jesus Christ is faithful. प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है। And number two, और दूसरी Lord बात, Jesus Christ is the builder, master builder. और प्रभु यीशु मसीह एक उत्तम रचयिता या फिर उत्तम कर्ता जो रचना करता है। And thirdly, he is the owner of the building. और उस इमारत का जो वो रचना बनाता है उसका स्वयं स्वामी वो खुद है। And also it is mentioned that he is an apostle और वो जो है एक प्रेरित भी है in order to lead us into that eternal rest. हमें सनातन के उस अनंत विश्राम में पहुंचाने के लिए। So all these things we have just mentioned, today we will go through a little bit more detail, and our desire is to see the wonderful exhortations that we have in chapters 3 and 4. और इन सारे चार पहलुओं को जो हमने कहा था, लेकिन आज जो है थोड़े अधिकाय में इसको और भी विस्तृत तरीके से जो है आज हम उसका अध्ययन करेंगे, ताकि इन तीसरे और चौथे अध्याय के द्वारा हमें वचन के द्वारा जो प्रोत्साहन मिल सके। Actually, there are wonderful exhortations in these two chapters. So may we concentrate and try to see what the Lord has for us from these two chapters. और इन दोनों अध्यायों में जो है बहुत अद्भुत ऐसे वचन भाग है, ऐसी बातें हैं जो हमारे प्रोत्साहन का कारण बन सकते हैं, और प्रभु स्वयं चाहता है, उसकी इच्छा है कि हम जो है इन सारे गहरी बातों को जो है आज समझे और सीखें। So just before that, let us pray. और उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। Loving, gracious Heavenly Father, we bow our heads with thanksgiving. Oh Lord, we have this holy word, living word, and loving word, oh Lord. And oh Lord, an unworthy servant, unprofitable servant, I come to you, oh Lord, that you may, oh Lord, sanctify me, cleanse me with your precious blood. And even dear brother who is translating, and use us, O Lord, for the glory of your great name, because you are the speaking God. The Lord, speak unto all of us through your word, we pray. And the God of the Holy Spirit may give us utterances, and we may be protected from all kinds of disturbances as we are using these mobile devices and fellowshipping on this network. Lord, nothing may hinder us, and we pray that your word may be given unto us in all clarity, simplicity, and also with your own authority, dear Lord. And we may be able to be profited very much by your word, O Lord. And we pray to that extent, bless our time. Pray this prayer with thanksgiving in the very precious name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Actually, we see first of all that Lord Jesus Christ is faithful in all the house of God. और हम सबसे पहले इस बात को देखते हैं, वास्तव में प्रभु यीशु मसीह सारे प्रभु के घराने में जो है विश्वास योग्य प्रभु है। In fact, Moses was faithful in all the house of God. और सारे प्रभु के घराने में असलियत में देखा जाए मूसा भी जो है विश्वास योग्य था। Lord God himself testified on behalf of Moses about this matter. और इस विषय में यहोवा परमेश्वर ने स्वयं जो है गवाही दी है। And we see that one in Numbers chapter 12. और उस बात को हम गिनती की पुस्तक 12 अध्याय में देखते हैं। And we read that from verses 6 and 7. और गिनती की पुस्तक 12 अध्याय 6 और 7 वचन में हम इन बातों को देखते हैं। Kindly we'll read to save time in Hindi, please. मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। गिनती 12 अध्याय 6 और 7 वचन। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। So he was faithful in all the house of God, the entire the congregation and the work of God. और परमेश्वर के कार्य में सारे सभा के सम्मुख जो है प्रभु के घरानों के अंदर वो विश्वास योग्य पाया गया। And we also see that Moses was the builder of the tabernacle. और हम देखते कि मूसा ही जो है उस तंबू का बनाने वाला है। And we see that the house of God, or even the tabernacle that Moses built, was glorious than the very builder, Moses.
और हम देखते हैं कि जिस तंबू को या फिर परमेश्वर के घराने को मूसा ने बनाया, वो मूसा से भी अधिक जो है महिमित वो तंबू है परमेश्वर का घर था। But we see that when he was very faithful in building the house of even the tabernacle. और उस तंबू को बनाने में या फिर परमेश्वर के घर को बनाने में जो है मूसा बहुत ही विश्वासयोग्य था। Kindly come to book of Exodus chapter 40. और निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय की तरफ आइए। When we see that he was faithful in all his house, we see at least 6 times it is mentioned that Moses did exactly as the Lord God commanded him. जब हम कहते हैं कि प्रभु के सारे घरानों में मूसा विश्वासयोग्य था, तो हम कम से कम 6 बार ऐसा हम पढ़ते हैं मूसा के बारे में कि जैसा प्रभु यहोवा ने आज्ञा दी वैसे ही मूसा ने किया। And come to chapter 40, Exodus, and verse 19. निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय उसका 19 वचन। In the last portion of this verse says, as the Lord commanded Moses. और 19 वचन के आखिरी भाग में ऐसा लिखा हुआ है, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। So he did everything as the Lord commanded him on the mount. और उस पर्वत पर यहोवा परमेश्वर ने जो भी आज्ञाएं दी थी, एक समान उन सारी आज्ञाओं को मूसा ने पूरा कर दिया। Verse 21, once again we see, as the Lord commanded Moses. और 21 वचन में आखिरी भाग में हम देखते हैं जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। And he did exactly as we see in verse 22. और 22 वचन के अनुसार हम देखते हैं वैसे ही उसने किया भी। And again in verse 23, last portion, as the Lord had commanded Moses, he did exactly in verse 24. और जैसा परमेश्वर ने 23 अध्याय में जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी प्रकार उन सारी बातों को 24 वचन में उसने पूरा कर दिया। And verse 25, as the Lord commanded Moses, he did in verse 26. और जैसा प्रभु ने उसको 25 अध्याय में आज्ञा दी थी, उस सारी बातों को जो है 26 वचन में उसने पूरा कर दिया। Likewise in verse 29, as the Lord commanded Moses, the last portion, we see exactly Moses did in verse 30. और उसी तरीके से 29 वचन के आखिरी भाग में जैसा परमेश्वर यहोवा ने उसको आज्ञा दी थी, उन्हीं आज्ञाओं को जो उसने 30 वचन में पूरा कर दिया। Because of that faithfulness of Moses in doing exactly as God commanded him, we see that the glory of God filled that tabernacle after the completion. और हम देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर यहोवा जिन प्रकार के आज्ञाओं को मूसा को देता है, उन सारी आज्ञा को जो है वो पूरी विश्वासयोग्यता को कर रहा था, इसीलिए जो है उसने जब वो तंबू बनाया, परमेश्वर की महिमा जो है उस तंबू में निवास करने लगी। And when we come to Exodus chapter 40 verse 34, we see then a cloud covered the tent of the congregation and the glory of the Lord filled the tabernacle. और 34 वचन के अनुसार तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। Because Moses did exactly as God commanded him. क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी थी, उन्हीं आज्ञाओं को ना एक आगे ना एक पीछे, जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी वो पूरे आज्ञाओं को उसने पूरा किया। If Moses would have not been faithful in doing exactly as God commanded him, there would have not been glory filling the tabernacle. और अगर मान लीजिए यहोवा की सारी आज्ञाओं को उसने मूसा ने पूरी तरीके से माना नहीं होता, किया नहीं होता, तो यहोवा का जो तेज है, महिमा है, उसके निवास स्थान में नहीं बढ़ता। So therefore we see that he was in all the house, in all the commandments God had told him, he remained faithful. इसलिए प्रभु के सारे घरानों में जिन सारी बातों को यहोवा ने उसको आज्ञा के समान दी थी, उसने पूरा किया, इसलिए वो विश्वासयोग्य ठहरा। But then now when we come to chapter 3 of book of Hebrews, here we see Lord Jesus Christ is superior to Moses in that aspect of being faithful in all the house of God. और हम फिर से इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय में जब आते हैं और जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, तो इस अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जो है विश्वासयोग्यता में मूसा से भी बढ़कर था पूरे घराने में। And that's what we see in Hebrew chapter 3 and verse 3. और उसी बात को इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 3 वचन में हम देखते हैं। For this man, that means Lord Jesus Christ, was counted worthy of more glory than Moses. क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया। And we see that Lord Jesus Christ is honorable for more glory because he is greater in faithfulness to God.
और परमेश्वर के विषय में विश्वासयोग्यता के संदर्भ में जो है यीशु मसीह प्रभु जो है वो मूसा से बढ़कर था, इसलिए वो अधिक आदर के योग्य और योग्य भी समझा गया महिमा के। And Moses built as the Lord commanded. Now we see Jesus Christ is building because he is the one actually is the very pattern of that house of God. और देखा जाए तो मूसा ने आज्ञा पाकर परमेश्वर से उस तंबू को, परमेश्वर को घर को बनाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर सोचेंगे तो एक सर्वश्रेष्ठ एक नमूने को जो है प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रभु के घर को जो है बनाया है। And now not only that, the Lord Jesus Christ is building the house, but he is the owner of the building. और ना केवल इतना कि वो एक घर का बनाने वाला है, लेकिन वो खुद स्वामी भी है। And in this manner, the writer is telling Jesus Christ is greater than Moses. और इसी संदर्भ में ये जो पत्रिका लेखक है कहता है कि सच में प्रभु यीशु मसीह मूसा से बढ़कर है। So why he is telling that Lord Jesus Christ is greater than Moses? क्यों लेखक ऐसा कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह मूसा से बढ़कर है? Because he wanted to tell one exhortation. Because of that reason, now we have to give, we have to obey the voice of Lord Jesus Christ, or we need to take heed to the voice of Lord Jesus Christ. क्योंकि इस वचन भाग में एक ऐसा कारण है, एक ऐसा प्रोत्साहन की बात है जिसको हमें सुनने के लिए हमारे कानों को देना है, जिससे हमें पता चलेगा कि क्यों प्रभु यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है। Now we see 7 exhortations in chapters 3 and 4. और तीसरे और चौथे अध्याय में 7 ऐसे बातों को हम देखते हैं जो वचन से हमें प्राप्त करना है। And first exhortation is, do not harden your hearts, as we see in verses 7 and 8. और 7 और 8 वचन के अनुसार सबसे पहली बात यह है कि अपने मनों को जो है कठोर न करो। Let us read verses 7 and 8. Wherefore, as the Holy Ghost saith, today if you will hear his voice, harden not your hearts as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. तीसरा अध्याय 7 और 8 वचन में पढ़ता हूँ। अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। Second exhortation is written in verse 12. और दूसरी जो चेतावनी के समान हम ले सकते हो 12 वचन में है, Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. 12 वचन, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। And third exhortation is, और तीसरा but जो बात है, exhort one another daily when it is called today. लेकिन एक दूसरे को जो है अपने आप को जो है प्रोत्साहन देते रहो, या फिर वचन के प्रति उस इच्छा को जो है दर्शाते रहो दिन प्रतिदिन। And also it says that do not cast your confidence. और अपने भरोसे को जो है आप निकालो मत अपने से, Which is written in verse 6. और 6 वचन में लिखा है, If you would hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm to the end. और दूसरे भाग में लिखा है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। Same thing in verse 14. If we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. और 14 वचन में भी वही बात है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। And fifth exhortation. और पांचवा जो आग्रह की बात है, Chapter 4 verse 1. चौथा अध्याय पहला वचन, Let us therefore fear lest a promise being left of us of entering into his rest. इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। And sixth exhortation. और छठवीं जो आग्रह की बात है, In verse 11, chapter 4 verse 11. और 4 अध्याय उसका 11 वचन, Let us labor therefore to enter into that rest. इसलिए हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें या फिर And परिश्रम करें। seventh exhortation. और सातवीं आग्रह की जो बात है, Chapter 4 verse 16. चौथा अध्याय 16 वचन, Let us therefore come boldly to the throne of grace. इसलिए आओ हम अनुग्रह सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले। So when we see Lord Jesus Christ is greater than Moses, we have now, because of Lord Jesus Christ, even access to the very throne
of the grace of God, that is into the very most holy of holies, into the most holy place. और जैसे हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस प्रबंध को हमारे लिए कर दिया कि हम अति पवित्र स्थान में जो है हम उसके नाम से उसके मंदिर के अति पवित्र स्थान में जो है उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट जो है हिया बांध कर जा सकते हैं. And all these 7 exhortations, let us put them under 3 important truths that we are going to meditate today. उन 7 आग्रह की जो बातों को है, इन सारी 7 आग्रह की बातें या फिर प्रोत्साहन की जो बातें हमें लेनी चाहिए, उनको 3 सच्चाइयों में हम रख देते हैं आज के अध्ययन के लिए. Under this word called today. और सबसे पहला ये इस एक शब्द आज का दिन उसके नीचे. And second one is rest. और दूसरा जो शब्द है विश्राम. And thirdly, labor to enter into that rest. और उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए जो परिश्रम है या फिर प्रयत्न है वो. Actually, we see that in this 3 and 4 chapters, among these 7 exhortations, there is actually exhortation to hear the word of God while it is called today. और हम इन तीसरे और चौथे अध्याय के 7 आग्रह की बातों को हमने देखा है. इनके अतिरिक्त हम अगर हमें समझना है जो अधिकाय से जो बहुत ही जोर दिया हुआ बात है वो है कि उस वचन को उस आवाज को सुनो जो तुम्हें आज ही तुम्हारे लिए पहुंचाया जा रहा है. And it is a very solemn to us also when it is telling today, even today also probably the Lord has something for us. और जब ये वचन आज ये जो शब्द लिखा हुआ है शायद ऐसा हो सकता है कि प्रभु आज इस समय हमसे बात करने की इच्छा रख रहा है. Let us see 4 verses where it is mentioned today, if while today is there. और ऐसे 4 ऐसे वचनों को देखेंगे जहां पर ऐसा वर्णन किया हुआ है आज के समय ही. And chapter 3 verse 7 says, today if you will hear his voice. और तीसरा अध्याय 7 वचन, आज तुम उसका शब्द सुनो. दूसरा भाग chapter 3 verse 13, exhort one another daily while it is called today. और पहला भाग 13 वचन में जिस दिन तक आज का दिन. And chapter 3 verse 15, today if you will hear his voice. और आज तुम उसका शब्द सुनो 15 वचन. Chapter 4 and verse 7. और चौथा अध्याय 7 वचन, today if you will hear his voice, harden not your hearts. आज के दिन अगर तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो. But actually these 3 and 4 chapters are pointing to one particular day on which people of Israelites provoked the Lord, and they have actually entered into that provocation, and even the greatest provocation from the Lord also. और तीसरे और चौथे अध्याय के इन सारे 4 वचनों के द्वारा हमें एक ही बात की ओर हमारा ध्यान जो है केंद्रित किया जाता है. वो ये है वो दिन जिस दिन सारी इस्राएली प्रजा ने परमेश्वर को जो है क्रोध दिलाया और उन क्रोध के भागी होने के लिए उनको धकेल दिया. उस दिन के बारे में वचन बताता है. And these things are written in the book of Numbers. और ये सारी बातें जो है गिनती की पुस्तक में लिखी गई है. And when Moses sent 12 spies to spy the promised land, search the promised land, जब मूसा ने 12 जासूसों को जो है वाचा की हुई भूमि पर उसको परखने के लिए भेजा था, and all of them they have gone there to promised land and searched and came back. और सारे 12 जो जासूस थे उस वाचा की हुई भूमि में गए, उन्होंने पूरे भूमि को जो देखा परखा और समझ के जो है आ गए. But among them 10 of them they brought evil report. लेकिन उन 12 जासूसों में से 10 जो है उन्होंने बुरे समाचार को लाया. And when we come to chapter 14 of book of Numbers, और जब हम गिनती की पुस्तक 14 अध्याय में आते हैं, there we see the whole congregation, they have started to cry and they have turned against Moses. और हम देखते हैं कि 14 अध्याय गिनती की पुस्तक में सारी इस्राएली सभा जो है पुकारने लगी, रोने लगी और वे सारी प्रजा जो है मूसा के विरोध में हो गए. Actually they have turned against the Lord.
वास्तव में देखा जाए तो मूसा के विरोध नहीं हुए थे, वो परमेश्वर के विरुद्ध हो गए and they have spoken against God himself. और परमेश्वर स्वयं उसके विरोध ही उन्होंने बोलने में उन्होंने सक्षम को दिखाया And they have said, why the Lord had brought us out of Egypt. और फिर से कहने लगे क्यों यहोवा परमेश्वर ने हमें मिस्र देश से बाहर निकाला, It would have been better for us in Egypt itself. हमें तो मिस्र देश ही अच्छा था, वहीं पे हम जीते मरते। So they are attacking the very faithfulness of God. और वो लोग जो है परमेश्वर के विश्वास जो किताब पर ही आक्रमण कर रहे थे The very plan of God. और परमेश्वर के प्रणाली पर ही जो आक्रमण कर रहे थे And the very, actually the promise that God has given unto them. और वो लोग तो परमेश्वर के दिए हुए वायदे पर ही जो है संकोच करने लगे। And actually they said that it will be better for us if we perish in the wilderness. वो लोग ने तो ये बात भी कह दिया कि अच्छा होता हमारे लिए कि हम जंगल की यात्रा में मर जाते। And after hearing Joshua and Caleb, they even started to, they raced to stone the people. और यहोशू और कालेब की बातों को सुनने के बाद उन्होंने अपने हाथों में पत्थर लेके पथराव भी करना शुरू कर दिया। The Lord was very much angry with them. और यहोवा परमेश्वर उनसे बहुत क्रोधित हुआ। It was one of the saddest days in the और history of the people of Israelites. इस्राएलियों के इतिहास में जो है बहुत बुरे दिनों में से एक ऐसा एक बहुत बुरा दिन था ये भी। Where the Lord said, all these people will not enter into the promised land and they will perish 40 years wandering in the wilderness. और परमेश्वर कहता है कि ये सारी प्रजा जो है वायदे किए हुए भूमि में जमीन पर नहीं जाएंगे और 40 साल भटकने के बाद नाश हो जाएंगे। So that today was that day on which the people of Israelites provoked the Lord, and where the Lord in his wrath said that these people will not enter into my rest. और जो 4 वचनों को हमने पढ़ा आज का दिन, वो जो आज का दिन है वो ये दिन था जिसको हमने गिनती की पुस्तक के द्वारा समझा है, जहां पर इस्राएलियों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया और परमेश्वर क्रोधित होकर उसने ये भी कह दिया कि तुम में से कोई भी जो है मेरे वायदा किए हुए भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। So, and that day was taken as an example that people may not do as they have done. और वो आज का दिन जो एग्जाम्पल दिया गया है इसलिए हमें ये दिया गया है कि हम चेतावनी के समान लें ताकि आज जो है हम उस दिन जैसे इस्राएलियों ने किया वैसा न करें। Now, after many days, after they came to the promised land and the Lord made David as king, और बहुत सारे दिन बीतने के बाद जब प्रभु ने उनको उस वायदे किए हुए देश में लाया और दाऊद राजा जो है राजा बन गया। now David is taking again the same example, now talking about today. That means at the time of David or David's generation. और दाऊद भी जो है उसी उदाहरण को लेके कहता है आज के दिन के बारे में, मतलब वो अभी जो आज का दिन है वो दाऊद के पीढ़ी का समय का है। Now we see that is quoted in chapter 4 verse 7 of book of Hebrews. और जो दाऊद के पीढ़ी का जो समय है वो 4 अध्याय 7 वचन में लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 7 वचन। And again he limited a certain day, saying in David, today after so long a time, as it is said, today if you will hear his voice, harden not your hearts. 7 वचन में हिंदी में पढ़ता हूँ, इसलिए वो किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। So David using that day and then applying for his day, the day that he was speaking these things. और गिनती के उस दिन को जो है दाऊद इस्तेमाल करके अपने समय के दिन को जो है वो वर्णन कर रहा है। Kindly come to book of Psalms and Psalm 95. भजन 95 and we will read verses 7 and 8. Kindly brother read in Hindi to save time please. भजन 95 उसका 7 और 8 वचन मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। 8 वचन, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वो मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। Yeah, here David is actually he was taking many other days as an example and then using that today if you hear the voice of God, do not harden your hearts. और उस पुराने दिन के उस आज के दिन को इस्तेमाल करते हुए दाऊद राजा ये कहता है कि
वो अपने पीढ़ी के समय में कहता है कि तुम अगर उसके शब्द को सुनो, अपने मनों को कठोर न करो। That today, which was Moses' day during the time of Moses, was also today for David's even generation or David's days. और जो आज का दिन हमने मूसा के समय में गिनती में देखा है, वो आज का दिन जो है दाऊद की पीढ़ी के समय में भी आज का दिन ठहरा है। Now, when we come to Hebrews writer, he's telling even that day when he was writing all these things, that is again that today, while today is there, while it is called today. और इब्रानियों की पत्री को लिखने वाला लेखक जब इन बातों को लिख रहा था, उसी आज के दिन को जो पुराने नियम में हमने देखा है, आज भी, आज जब तुम उसके शब्द को सुनो, इस संदर्भ को जो है आज के दिन भी वो अप्लाई करने के लिए, लागू करने के लिए जो हमसे आग्रह कर रहा है। In the same way, if we extend, even it is talking about today, because in chapter 3 verse 13 says, exhort one another while it is called today, and today is called today, right? और उसी आज के दिन को जो हमने पुराने नियम में 2 बार देख चुके हैं, उसी आज का दिन जो आज के दिन, मतलब अभी जो प्रस्तुत वर्तमान काल है, आज के दिन भी जो हमें 13 वचन के अनुसार एक दूसरे को जो है समझाते रहना है कि वो आज का दिन उसके शब्द को सुने। And that is why the Bible is timeless truth. That means it speaks for everybody. क्योंकि इसी कारण हम कह सकते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल समय रहित है, मतलब जब कभी उसको पढ़ोगे वो तुम्हारे लिए वो समय ठहर जाएगा। Very good. As brother translated, whenever you read, whenever you hear, that today is very fresh for us, for every day, and fresh also today. और जब भी तुम वचन को पढ़ते हो या सुनते हो, वो तुम्हारे लिए आज का दिन वही प्रस्तुत समय ही ठहर जाता है, एक ताजा उसी समय, ना भविष्य का, ना भूतकाल का, ना भविष्य काल का। So whatever happened in the history of people of Israelites, it is actually speaking unto us each and every day. While it is called today, now we have these exhortations. और हम देखते हैं कि जो कुछ भी इस्राएली प्रजा के साथ हुआ है, उस बात को, चेतावनी को लेकर हमें जो आज के दिन भी जो है उस बात को, उस चेतावनी को हमें लेना है, समझना है। So therefore, the word of God is very fresh to us. इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक तरोताजापन देने वाला वचन है। And also telling that while saying all these things today and today, the word of God tells us that it is actually needful for us even today, because the word of God is quick, powerful, and it is a living word, as we see in chapter 4 verse 12. और जैसे वचन में हम पढ़ते हैं कि आज का दिन, और जब कभी हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन जो है तुरंत हमारे जीवन में काम करने वाला, जीवित और सामर्थी जिलाने वाला परमेश्वर का वचन है। Shall we read in that context chapter 4 verse 12? उस संदर्भ में हम एक वचन को पढ़ेंगे, 4 अध्याय इब्रानियों की पत्री 12 वचन। For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and the joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार चेतता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। We will come back to it, God willing, later on to this verses 12 and 13, because they are very important in these two chapters. परमेश्वर की इच्छा रहेगी तो बाद में फिर से हम जो है इन दोनों वचनों की तरफ आएंगे, क्योंकि इस अध्याय में ये 2 वचन बहुत प्रमुख हैं। That is what we will consider. The first thing, while it is today, let us exhort one another. While it is today, let us not harden our hearts. While it is today, let us hear his voice. और इसीलिए सबसे पहले हम इस बात को हम देखेंगे कि आज का दिन, जब ये बात कहा जाता है कि आज के दिन तुम एक दूसरे को समझाते रहो, आज का दिन तुम अपने मनों को कठोर न करो, और आज का दिन तुम उसकी शब्द को सुनो। And the reason is the danger that was there at the time of Moses, at the time of David. Same thing, same danger is there even in these days, especially in the last days. It is very much more pronounced. और इसका कारण क्या है, क्यों हमें आज के दिन ये सारी बातों को करना है? क्योंकि जो खतरा मूसा के समय में था और जो खतरा दाऊद के समय में था, वही खतरा जो है उससे बढ़कर जो इन अंतिम दिनों में हमारे लिए मंडरा रहा है। There is an element of doubt that comes to us. और एक
संदेह का तत्व जो है हम हमारे पास आता है, where we doubt the very faithfulness of God, जहां पर हम हमारे परमेश्वर के विश्वास के तौर पर ही हम जो है संदेह करने लगते हैं, where we doubt the very authority of God, और जहां हम परमेश्वर के अधिकार पर जो है संदेह करने लगते हैं, where we doubt the very promises of God. और जहां हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर ही जो है संदेह करने लगते हैं। That's why we're encouraging ourselves not to do so. इसीलिए हम अपने आप को जो है प्रोत्साहन देते हैं कि ऐसा हम ना करें। Secondly, और दूसरी बात, in these 2 chapters, among the 7 exhortations that we saw, another important thing is God is talking about the rest. और इन दोनों अध्याय में, इब्रानी पत्री 3 4 अध्याय में जो 7 आग्रह की बातों को या फिर चेतावनी की बातें कह सकते हैं, उसमें से जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्राम के बारे में। Let us understand this rest that the word of God speaking to us. और आइए परमेश्वर का वचन जो विश्राम के बारे में बात कर रहा है उसे समझने की कोशिश करें। Kindly see chapter 4, Hebrew chapter 4 and verse 4. और इब्रानी की पत्री 4 अध्याय उसका 4 वचन। And we see here, for he spake in a certain place in the 7th day on this wise, and God did rest the 7th day from all his works. इब्रानी की पत्री 4 अध्याय 4 वचन, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यो कहा, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। So we are going to see 4-fold rest that is mentioned in the Bible, especially in the book of Hebrews. और पवित्र शास्त्र बाइबल में और खासकर विशेष रूप से इब्रानी की पत्री में जिस विश्राम के बारे में बात किया है वो 4 गुना विश्राम जो है हम देखेंगे। Number 1, Lord Jesus, our Lord God, after creation, creating everything in 6 days, on 7th day he rested. सबसे पहला जो विश्राम की बात है, हमारा परमेश्वर यहोवा जो है उसने सारी सृष्टि करने के बाद 6 दिन में उसने सृष्टि की रचना कर दी। 7वें दिन परमेश्वर ने भी क्या किया? विश्राम किया। It is called Sabbath day, वो सब्त का दिन कहलाया जाता है, the rest day of God. और परमेश्वर का विश्राम दिन। Of course, we don't give importance because Lord Jesus Christ actually given us the Lord's day to us. और इस बात को हम ज्यादा महत्व देते नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं जो है प्रभु के दिन को जो हमें दे दिया है। And it is more important for us in the New Testament time because Lord Jesus Christ, he has fulfilled the law and given us the New Testament or New Covenant to us, where we worship the Lord on the day that Lord Jesus Christ rose again, which we call as the Lord's Day. और हमारे लिए जो नए नियम के हैं, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में आकर पुराने नियम के सारी व्यवस्था को जो है उसने अपने अंदर पूरा कर दिया, और प्रभु यीशु मसीह जिस दिन पुनरुत्थानित हुआ था वो हमारे लिए प्रभु का दिन है, और इसी कारण जो है हम प्रभु के दिन में प्रभु की स्तुति आराधना भी करते हैं और उसे अधिक महत्व देते हैं। But then we are seeing that God had given a day or called a day as a rest day, Sabbath day. और लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने भी एक दिन को ऐसा ठहराया है जिसे उसने सब्त का दिन किया है, या फिर हम कह सकते हैं कि विश्राम का दिन, And that was God's rest. और वो परमेश्वर का विश्राम था। Now, second rest that we see in the Bible, और दूसरा जो विश्राम बाइबल में हम देखते हैं, that God wanted to give rest to the people of Israelites. Let us call it as Canaan rest. और परमेश्वर जो उसकी बड़ी मनसा थी कि वो इस्राएली प्रजा को भी विश्राम दे, इसलिए आइए हम उस विश्राम को जो है कनान का विश्राम कह सकते हैं। And for example, in book of Exodus chapter 33 verse 14, sometimes we quote it whenever we are making journeys. It says, my presence shall go with thee and I will give thee rest. और हम बहुत बार जो है यात्रा करते समय निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय 14 वचन को हम हमेशा प्रार्थना में हम स्मरण करते हैं, और उस वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। That means he has promised Canaan rest to the people of Israelites. क्योंकि परमेश्वर ने, उसका मतलब ये है कि अपनी प्रजा इस्राएलियों को जो है कनान का विश्राम देने की उसने प्रतिज्ञा की है। When we come to book of Joshua, जब हम यहोशू की पुस्तक में आते हैं, Joshua 21 यहोशू की पुस्तक 21 अध्याय and verse 44, उसका 44 वचन, it says that the Lord God gave them rest round about or all around.
और परमेश्वर यहोवा ने उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया। बीच का भाग मैंने पढ़ा है, एक ही एक वाक्य है, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया। Yeah, we see that when they have come and possessed the promised land, now the Lord said, in other words, it says that God had given them rest. और जब इस्राएली प्रजा प्रतिज्ञा की हुई देश में आते हैं और अपने अपने जमीन को जो अपना लेते हैं, उस देश को उस देश का निजदन जो है अपना लेते हैं, उसके बाद परमेश्वर यहोवा ने उन्हें विश्राम दिया। Referring to that rest, Canaan rest, the Lord said to the people, those who have provoked him in the wilderness, as we see in chapter 4 verse 1, they will not enter into my rest. और इसी विश्राम को संबोधित करते हुए हमने देखा 4 अध्याय 1 वचन के अनुसार, जब इस्राएली प्रजा ने प्रभु को क्रोध दिलाया तो प्रभु ने कहा कि वे लोग जो है मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। Chapter 4 verse 1, book of Hebrews. इब्रानी की पत्री 4 अध्याय 1 वचन। That rest is Canaan rest. ये जो है कनान का विश्राम है। But then there is one more rest in the Bible. बाइबल में और एक विश्राम है। And that is what we see in the book of, even in the New Testament. और वही विश्राम जो है हम नए नियम में भी देखते हैं। When Lord Jesus Christ came into this world, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया, he gave invitation to everybody in Matthew's Gospel chapter 11 verse 28. उसने सभी लोगों को मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 वचन के अनुसार आमंत्रण दिया। And we know it very well, and some of us we know it by heart. और हम में से बहुत सारे लोग जो है अच्छे तरीके से जानते हैं और बहुत सारे लोग उसे कंठस्थ भी कर चुके होंगे। Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. हे सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Rest in Christ. प्रभु यीशु मसीह में विश्राम। This rest in Christ is twofold. और ये जो प्रभु यीशु मसीह का विश्राम है, 2 गुना एक विश्राम है। One is rest from the labor of sin. और एक विश्राम पाप के परिश्रम से विश्राम। That means Lord Jesus Christ saw everybody. When he called all, come unto me all, he said that all of us are under the heavy burden of sin. जब उसने कहा ये सब परिश्रम करने वालों, जब उसने सबको बुलाया है, उसका मतलब है कि सभी हम जो है पाप के उस बड़े बोझ से जो उस परिश्रम में दबे हुए थे। So that labor, heavy load of sin had taken away our rest. और जो पाप का बड़ा भार था जो हम पर था पाप के वजह से, उसने जो हमारे विश्राम को चुरा लिया था। And when we come to verse 29, Matthew's Gospel 11:29, और जब 11 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 29 वचन में आते हैं, the Lord further said, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, then you will find rest unto your souls. जब कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। And second rest is rest in the soul. और जो दूसरा विश्राम की बात है वो अपने प्राण में विश्राम। And this is by taking the yoke of God. और ये विश्राम कैसे मिलेगा? ये प्रभु यीशु मसीह के जुओं को अपने ऊपर लेने से ये विश्राम मिलेगा। The great men of God, they say in verse 21 is the salvation rest. और प्रभु के जो महान लोग हैं 21 वचन में कहते हैं कि वो उद्धार का विश्राम है। Verse 29 says service rest, or rest in serving the Lord. और 29 वचन के अनुसार ये जो विश्राम की बात है, ये प्रभु में सेवा करने से जो विश्राम मिलेगा वो विश्राम की बात है। Or when we are joined to Lord Jesus Christ, yoked to Christ. और जब हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़ चुके हैं या फिर प्रभु यीशु मसीह के साथ जो जुए को उठा रहे, वो विश्राम। That is the rest in Christ. और वो मसीह में विश्राम। Actually, this verse, when God has given me as a promise, it has spoken actually volumes of words to me at the time I was going through very difficult situation. और जब ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे प्रतिज्ञा के समान दिया था, ये वचन जो है बहुतायत की मात्रा में, बहुत अधिकाई से जो है प्रभु ने, जब मैं बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था, समस्याओं से गुजर रहा था, इस वचन से द्वारा प्रभु ने मुझे बहुत आयत से जो वचनों को दिया, बातें किया। And somewhere in 2001 and 2002. ये शायद लगभग 2001 या 2 की बात है। But actually, I had the fear in my heart. लेकिन वास्तव में मेरे हृदय में एक डर भी था। And it is a fear of death. और वो मृत्यु का डर था। Because some of the things that have happened to me, I survived a couple of accidents. क्योंकि थोड़ी बातें मेरे जीवन में घटी है और जो दुर्घटनाएं हुई थी, एक्सीडेंट्स हुए थे, उसकी वजह से भी मैं बच गया। And it was haunting me, those things. और वो सारे जो एक्सीडेंट थे
वो मुझे सताने लगे। And one time came where I could not sit, where I could not stand, eat, or talk to the people. I was so troubled. लेकिन एक समय ऐसा है कि मैं बैठ नहीं सकता था, मैं खड़ा नहीं रह सकता था, मैं खा नहीं सकता था, मैं सो नहीं सकता था, मैं लोगों से बात भी नहीं कर सकता था। मेरे हृदय में बहुत एक विचलन जो पैदा हो गई थी। At the time, and I thought, asking the Lord, what should I do? And in that year, this has come as a promise to me on December 31st. और उस समय जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु मैं क्या करूं, तो दिसंबर 31 तारीख को जो रात की सेवा होती है, उस समय परमेश्वर ने नए वर्ष के लिए यही वायदा मुझे दिया था। Take my yoke upon you and learn of me. मेरा जो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। And the last line, it is written there, you will find rest unto your souls. और मत्ती 11:29 में आखिरी भाग में लिखा है, तुम अपने मन में, अपने प्राण में जो है विश्राम पाओगे। It is one of the greatest promises from Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह से एक बहुत बड़े वायदे के समान हम इसे देख सकते हैं। We may be doing many things, but we are not having rest in our souls. There is no peace and joy, and we are not enjoying the life that Lord has given unto us. हम शायद बहुत सारे चीजें कर भी रहे होंगे, लेकिन सच्ची मन में जो आशा है, शांति है, आनंद है, वो नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने जो जीवन दिया है, उसमें हम शायद हर्ष को, आनंद को नहीं पा रहे हैं। Until and unless we are yoked to Christ, जब we तक हम cannot have rest in our souls. जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़कर उसके जीव को नहीं लेंगे, तब तक हम जो है हम इस विश्राम को नहीं प्राप्त कर सकते। That's what Lord Jesus Christ invited us to join Him. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये निमंत्रण दिया कि उसके साथ हम जुड़ जाए। Whatever it may be, we have seen the third rest that we find that Lord Jesus Christ promised unto us. जो कुछ भी हमने देख लिया, जो तीसरा जो विश्राम है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें वायदा किया कि हमें मिल सकता है। Now we see one more rest. और एक विश्राम को हम देखते हैं। Come to book of Hebrews. फिर से इब्रानियों के पत्र की तरफ आइए, And this is very important to us. और ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। Book of Hebrews chapter 4. इब्रानियों के पत्र 4 अध्याय, And it says like this, verse 8. और 8 वचन में इस प्रकार लिखा गया And है, verses 8 and 9. 8 और 9 वचन। For if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? There remaineth therefore a rest to the people of God. 8 और 9 वचन इब्रानी की पत्री 4 अध्याय। क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता, तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है। And here we see that if you are following English Bible, kindly you can write that there. For if Jesus, in the place of Jesus, it is Joshua, as it is translated very well in Hindi, Joshua. I mean, the name is same if we translate. So, but for the sake of clarity, it is Joshua. और अगर आप अंग्रेजी बाइबल इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये जो शब्द है यहोशू, प्रभु यीशु मसीह का नाम यीशु, जीसस भी आप लिख सकते हो, लेकिन हमारे क्लैरिटी के लिए, हमारे समझाने के लिए जो है ये शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। And we should take it as Joshua. और हमें जो है उसे यहोशू के समान लेना चाहिए। So it says, if Joshua had given them rest, canon rest, then why David is talking in Psalm 95 about another rest? अगर यहाँ पर यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता, जो कनान का विश्राम है, तो क्यों दाऊद और एक विश्राम के बारे में बात कर रहा है? And book of Hebrews talking about it, there is one more rest. और इब्रानियों की पत्री जो है और एक विश्राम के बारे में That is the eternal rest that God has promised unto us. और वो अनंत का विश्राम है जो परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा के समान दिया है। When we go and meet the Lord, जब हम जाकर प्रभु से मिलेंगे, when Lord Jesus Christ comes and establishes his millennial kingdom, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और अपने 1000 वर्ष का जो राज्य स्थापित करेगा, so when we enter into the eternity, जब हम सनातन में प्रवेश करेंगे, that eternity is called the rest. और वो सनातन अनंत जीवन ही जो है एक विश्राम है। And that if a few verses we can consider, maybe book of Revelation chapter 14 and verse 13 we can consider. और थोड़े वचनों को हम देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 वचन। Yeah, brother, kindly read please. मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 13 वचन। Yeah. फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना,
लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। Yeah, so entering into that rest is what actually is promised unto us. और इस विश्राम में प्रवेश करना ही हमारे लिए जो एक प्रतिज्ञा के समान दिया गया है परमेश्वर के In द्वारा। Hebrews, the writer says, now we have to be careful that we should enter into this rest. इसलिए इब्रानी की पत्री का लेखक चेतावनी देता है कि हमें बहुत चौकस रहना है कि हमें इस विश्राम में जो है प्रवेश करना है। And as the people of Israelites were actually exhorted not to harden their hearts lest they enter into the rest. Now we see that same exhortations even today are available to us, are given unto us, that we should be careful, as chapter 4 and verse 1 tells us. और जैसा हमने देखा इस्राएलियों के जीवन में उनको भी ये चेतावनी, ये बात समझाया गया है कि तुम अपने मनों को कठोर मत करो, नहीं तो तुम उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाओगे। वही संदर्भ जो आज के दिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में लागू होता है। अगर हम भी इस्राएलियों के समान करेंगे तो जो सनातन का विश्राम है इसमें हम प्रवेश करने में हम चूक जाएंगे। So we see fourfold rest that is mentioned in the word of God. और हम 4 गुना विश्राम को जो है, जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, हमने देखा है। So Lord Jesus Christ is greater than Moses to lead us into that greater rest. और प्रभु यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है क्योंकि वही हमें जो है उस विश्राम में प्रवेश दिलाएगा। Now we see the third aspect, very important aspect. और हम तीसरे ऐसे पहलू को देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण एक पहलू है। We saw about today. हमने आज के बारे में बात किया And है। we saw about the rest. हमने विश्राम के बारे में बात किया है। Now kindly come to chapter 4, book of Hebrews, chapter 4 and verse 11. और इब्रानी की पत्री 4:11 वचन की तरफ आइएगा। It says that let us labor therefore to enter into that rest. इसलिए पहले भाग में कहता है, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें या फिर परिश्रम करें, Lest any man fall after the same example of unbelief. ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मारकर गिर पड़े। Now we see that word of God exhorts us to labor to enter into the rest. हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे आग्रह करता है, चेतावनी देता है, समझाता है कि हमें प्रयास करना है, परिश्रम करना है कि हम उसमें विश्राम में प्रवेश कर सके। So don't you see that it's very interesting? Before entering into rest, the Lord is asking us to labor. आप देखिएगा कितना एक अद्भुत तरीके से वचन वर्णन करता है कि विश्राम में प्रवेश करने से पहले हमें परिश्रम करना है, मेहनत करना है। What is the labor that we have to do? और ये परिश्रम क्या है हमें करना? Only work that God has asked us to is to continually believe Him. और सबसे महत्वपूर्ण जो काम जो प्रभु ने हमें दिया है, जो निरंतर करते रहना है कि हमें उस पर विश्वास करना है। Believing is the greatest work that God has asked us to do. और सबसे बड़ा जो काम परमेश्वर ने हमसे करने के लिए जो कहा है वो उस पर विश्वास करना ही है। Anyway, in the Bible we see, I will just mention only because we do not have time, 7 fold labor that is expected from us. समय की कमी के कारण मैं तो सिर्फ आपको समझाऊंगा जो 7 प्रकार के परिश्रम जो हमसे परमेश्वर अपेक्षा करता है। Let us be busy in order to enter into that rest of the Lord. और उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विश्राम में प्रवेश करने के लिए, प्रवेश पाने के लिए जो हमें इस प्रकार हमें व्यस्त होना है। Laboring with the Lord according to 1 Corinthians chapter 3 and verse 9. और पहले कुरिन्ती की पत्री 3:9 वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के साथ परिश्रम करना या फिर काम करना। And same thing we see Acts of Apostle chapter 7 and verse 49. और उसी बात को प्रेरितों के कार्य 7 अध्याय उसका 29 और 49. 49 वचन। So we see that the Lord actually wanted us to labor with Him in the house of God. और प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के घर में जो इसके साथ परिश्रम करें। Second, laboring in the work of God. और दूसरा जो काम है या फिर परिश्रम है प्रभु के काम में। And in 1 Corinthians chapter 15 verse 58, there is a promise that we should not, our labor in Christ is not in vain. और पहले कुरिन्ती की पत्री 15 अध्याय 58 वचन के अनुसार जो है हमारा परिश्रम जो प्रभु में हम करते हैं वो व्यर्थ नहीं ठहरता। And third one is laboring in prayer.
और तीसरा जो परिश्रम में काम है वो प्रार्थना में। And we see that in Colossians chapter 4 verse 12 as well as in 2 Thessalonians chapter 2 verse 9. और दूसरे थिस्सलुनीकी की पत्री दूसरा अध्याय 5 वचन, कुलुस्सी की पत्री 4 अध्याय 12 वचन में हम देखते हैं। And fourth labor that we can do is laboring in the husbandry, in the work or in the vineyard of God. और जो चौथा परिश्रम है परमेश्वर के दाख की बारी में। And that is written in 2 Timothy chapter 2 and verse 6. दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय पहला वचन। And there are people, those are laboring in the word of God. और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु के वचन में जो है परिश्रम करते हैं। 1 Timothy chapter 5 verse 17. पहला तिमोथी की पत्री 5 अध्याय 17 वचन। And we are also exhorted to labor in gospel, preaching gospel. और हमें ये भी समझाया जाता है कि हम प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करने में भी जो हमें काम करना है, परिश्रम करना 1 है। Thessalonians chapter 3 verse 12. पहले थिस्सलुनीकी की पत्री तीसरा अध्याय 12 वचन। Now we see in the book of Hebrew chapter 6 verse 10, laboring for the saints. और इब्रानी की पत्री 6वां अध्याय 10 वचन, संतों के लिए परिश्रम करना With love. और प्रेम के साथ। Whatever it may be, कुछ भी हो सकता है, we must be busy. हमें जो व्यस्त रहना है। You know, Lord Jesus Christ, he said that as my Father is busy, I am also busy in his work. आप जानते हैं ना प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह कहता है जैसा मेरा पिता अपने काम करने में व्यस्त है, मैं भी अपने पिता के समान व्यस्त हूँ। Can I tell you one thing, dear brothers and sisters? मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या मैं आपको एक बात बताऊं? Our Father is a very hard-working Father. हमारा पिता बहुत ही परिश्रम करने वाला पिता है। And we should not be lazy. हमें जो है आलस के साथ निकम्मे ठहरना नहीं है। We should be also busy हमें भी जो व्यस्त रहना चाहिए in the work of God. प्रभु के काम में। And afterwards, the Lord had promised rest unto us. उसके बाद प्रभु ने जो है हमें विश्राम का प्रतिज्ञा दिया है। Can I tell you one thing? If you really want to have rest in the mind and the heart and spirit, we must be doing the work of God. What a wonderful rest the Lord will give to us. क्या मैं आपको एक बात बताऊं? अगर सच में आपके मन में, आत्मा में, हृदय में, आपके शरीर में भी अगर आपको विश्राम पाना है, हमें सच में प्रभु के काम में ही व्यस्त रहना है। Now, in chapter 3 and 4, there is a warning to everybody. और तीसरे अध्याय चौथे अध्याय में इब्रानी की पत्री में सबके लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। And giving the example of people of Israelites, those who failed to enter into the rest of God. और यही उदाहरण जैसे हमने गिनती की पुस्तक में देखा, जैसे इस्राएली की प्रजा जो लोग विश्राम में प्रवेश नहीं किए थे, उनका उदाहरण लेके इस चेतावनी को हमें पाना है। And there we see that Moses could not lead all of them into rest. वहां पर हम देखते हैं कि मूसा जो है सारी इस्राएली प्रजा को उस विश्राम के देश में जो है प्रवेश नहीं करा पाता है। But now we have greater than Moses. लेकिन अब हमें पता है हमारा जो नायक है मूसा से भी श्रेष्ठ है। Though the danger is there, शायद खतरा है, सच में खतरा है। danger that was there at the time of, in the time of Moses and people of Israelites. जब मूसा के समय में इस्राएली प्रजा के जीवन में जो खतरा था, वही खतरा आज भी हमारे जीवनों में भी है। But then there is a great encouragement. Our Lord Jesus Christ, who is greater than Moses, will definitely take us into that rest. लेकिन बड़े तसल्ली की बात है, फिर प्रोत्साहन की बात है कि हमें हमारा जो नायक है प्रभु यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है, वो निश्चय अपने कई वायदा को जो है पूरा करेगा, हमें विश्राम में प्रवेश दिलाएगा। It's a very balancing truth. One side we are exhorted to labor, on the other side we have such a Lord who will take us through. देखिए कि बहुत संतुलन बनाने वाला एक सच्चाई है। एक तरफ हमें परिश्रम करना, व्यस्त रहना, और दूसरी तरफ देखिए हमारा प्रभु इतना सामर्थ्य है कि हमें निश्चिंत भी रहना कि हाँ प्रभु जरूर करेगा। Kindly come and read chapter 4 from 14 to 16. आइएगा फिर से अपने अपने बाइबलों को खोलकर इब्रानी की पत्री 4 अध्याय 14 से 16 वचन की तरफ आएंगे। Kindly, brother. Should I read? Yes. मैं पढ़ता हूँ हिंदी में। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ
हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Our Lord Jesus Christ, who is greater than Moses, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो मूसा से श्रेष्ठ है, he is our mediator, high priest. वो हमारा मध्यस्थ है, हमारा महायाजक है। He can understand. He knows all our infirmities. हमारी सारी निर्बलताओं को, कमजोरी को जानता है और वो समझता है। And he can be even touched with our infirmities. That he knows what it looks like. और वो हमारे दुख में भी वो सहभागी हो सकता है, वो क्योंकि वो जानता है कि ये किस प्रकार का, Because he himself was tempted as we are. क्योंकि वो भी हमारे समान ही परखा गया। Therefore, he is ready and he is very suitable for us to receive help from him. इसीलिए वो तैयार है और वो ही योग्य है जिसके द्वारा हमें सहायता मिल सकती है। So we can come to him again and again to ask the Lord for his grace and mercy at the time of our need. Lord, please help me to be faithful to you. इसलिए आवश्यकता के अनुसार समय समय पर जब कभी जरूरत पड़े हम यहाँ बांधकर उसके सामने आ सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता कर, मेरे विश्वास को बढ़ा, ऐसा हम कह सकते हैं। And we can ask the Lord, Lord, help me not to harden my heart today. और प्रभु से हम ये भी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मेरे मन को कठोर नहीं करना है, मुझे ऐसा आज अपने मन को मैं कठोर न करूं, तेरे शब्द सुनो, ऐसा सहायता कर। Help me, Lord, not to cast my confidence in you. और ये भी हम बोल सकते हैं कि प्रभु सहायता करके मैं आप में जो मेरा भरोसा है वो मुझे उसके विषय में मैं लापरवाही नहीं दिखाऊं, उसको मैं दूर फेंकूं नहीं। Help me, Lord, to labor to enter into your rest. और प्रभु मेरी सहायता करके मैं तेरे विश्राम में प्रवेश करने के लिए मैं भी व्यस्त हो जाऊं, परिश्रम करूं। Whatever our infirmity, weakness may be, when we bring it to the Lord will turn it to strength and he will help us to move on. और कुछ भी हमारी निर्बलता हो सकती है, हमारी कमजोरी हो सकती है, उन सारे निर्बलताओं को जब हम प्रभु के सामने लाते हैं, उन्हीं बातों को जो है प्रभु सामर्थ्य के कामों में जो है बदल देगा और हमारी सहायता करके हमारी अगुवाई करेगा। Whenever the word of God tells about the example of people of Israelites, immediately it also balances by telling they failed, but we have a greater Lord Jesus Christ who will make us to go through. जब कभी परमेश्वर का वचन इस्राएलियों के जीवन के द्वारा उदाहरणों से हमसे बातें करके चेतावनी देता है कि उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, तो तुरंत उसके बाद ही जो है नए नियम में भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो सबसे महान है, हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है, जो हमें जो है आगे बढ़ाते हुए चलाते चलेगा। You remember in 1 Corinthians chapter 10, even Apostle Paul writes all these things that have happened to the people of Israelites. They are written for our admonition. They are for our examples or ensamples. और आप जानते हैं ना, पहले कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय में पौलुस भी लिखता है कि इस्राएलियों के जीवनों में जो कुछ भी घटा है वो सारी बातें इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखे कि हमारे लिए उदाहरण का कारण बने, ताकि हम उससे चेतावनी पा सके और उस प्रकार हम जीवन न बिताएं। What all happened to them, he lists them in that chapter. और जो कुछ भी इस्राएलियों के जीवन में हुआ है उसने उसकी सूची बनाकर उस अध्याय में लिख दिया है। But in 1 Corinthians chapter 10, in verses 6 and 11, he says that those are example to us. और 6 वचन और 11 वचन में पहले कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय में वो कहता है कि वे सारे बातें जो हमारे लिए उदाहरण के समान है। We can learn from the victories of other people. अब जानते हैं हम दूसरों के जो विजय है उन विजयों को देखकर समझकर हम भी जो है सीख सकते हैं। From the success stories of others. और दूसरों की सफलता की जो कहानियां हैं उनको भी सुनकर। But also we can learn from others' failures. और ये भी निश्चित बात है कि दूसरों के विफलताओं को, हारी हुई दशा से भी जो है हम सीख सकते हैं। So that is why the history of the people of Israelites kept before us, so that through their failures we may learn precious lessons. इसलिए इस्राएली प्रजा के जो इतिहास हमारे सामने रखा गया है, ये इसलिए रखा गया है कि उनके विफलताओं के कारण हम जो है उन बातों को सीख सके जो हमारे लिए जरूरी है। After writing how the people of Israelites perished in 1 Corinthians chapter 10, और किस प्रकार इस्राएली प्रजा उनका नाश हो चुका है, ये बातों को जो उसने पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय में लिखा है उसके बाद, and immediately concerning us, writing about us, in 1 Corinthians chapter 10 verse 13 says, God is faithful. He will not allow us to be tempted
beyond our capacity or ability to bear. And also, he will not allow anything that is not common to the human beings. But at the same time, along with the temptation, he will also opens a way so that we may escape from it. और जैसा पहले कुरिन्थ की पत्री 10 अध्याय में सारी बातों को लिखता है किस प्रकार इस्राएली प्रजा का नाश हुआ है, उसके बाद तुरंत हमारे विषय में हमसे जुड़ी बातों को लिखते हुए 13 वचन में कहता है कि हमारा परमेश्वर इतना महान है कि हमें परीक्षा से बाहर, हमारे सहने से बाहर वो ऐसी परीक्षा में कभी नहीं डालेगा। हम चाहे मनुष्य कितने भी कमजोर क्यों न हो, हमारे ऊपर उसका अनुग्रह है और हमें उस परीक्षाओं से जो है हमारे लिए एक निकास भी, मतलब उससे बचने का, बाहर निकलने का रास्ता भी तुरंत प्रभु जो है हमारे लिए तत्पर तैयार करके रखेगा। We read that verse and then we close for today. उस वचन को हम पढ़कर आज हम समाप्त करेंगे। 1 Corinthians 10:13. पहले कुरिन्थ की पत्री 10 अध्याय 13 वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। May the loving Lord help us. हमारा प्रेमी प्रभु जो है हमारी सहायता करे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Kindly pray, brother. Loving Lord, we bow our heads in prayer with thanksgiving. Thank you, Lord, for our Lord Jesus Christ, who is greater than Moses in the very aspect of faithfulness and building the house, and you are the owner of the house. Yes, Lord, we may never doubt your faithfulness. We may never doubt your authority or even deny your authority that you have over your house. We have seen the exhortations related to the superiority of Lord Jesus Christ. And then we have understood them under 3 categories. Today, that day is very fresh. Even today, also even at the time, whenever we read the word, oh Lord, your word is very fresh to us. It is a timeless truth to us. And also we have seen under the exhortation of Lord entering into rest. Lord, we have seen even how to labor to enter into the rest. Lord, the timeless truths, eternal truths may be continually be ministered unto us, O Lord, we humbly pray. And we may have greater rest in our souls. And we may be able to enter into that rest which you have promised. And we may labor with you, Lord. And we may be busy in order to enjoy that rest that we have in Christ. We may be yoked to Christ, O Lord. And those who are in any wise, O Lord, in infirmities, temptations, Lord, even Lord Jesus Christ, who is greater than Moses, who is faithful, he may help us continually. We may be finding ourselves at the throne of grace of Lord Jesus Christ, seeking his mercy, seeking his grace to help at the time of need in all our infirmities. May this word be made fruitful in our lives. It may be fresh to us as we see in 4:12, O Lord. Your word is quick and powerful, sharper than any two-edged sword. It may be useful to all of us. O Lord, we may see that it may be putting asunder the spirit and even bone and marrows, O Lord, and the spirit and soul, even thoughts and intentions. O Lord, we pray in that manner. Bless this Bible study to all of us. For we pray this prayer with thanksgiving in the very precious name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Brother, benediction. May the love of the Father, grace of Lord Jesus Christ, blessed communion, abiding presence of the God of the Holy Spirit be with us both now and forevermore. Amen. Amen. Praise Christ. We praise God for today's Bible study. धन्यवाद देते हैं। कृपा करके सप्ताह की सेवा के बारे में फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। शुक्रवार का दिन बाइबल अध्ययन होगी रोमियो की किताब के ऊपर, आप इसमें भी शामिल हो जाइए। और कल बुधवार का दिन अलग अलग मंडली में प्रार्थना होती है और हर दिन शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे तक बहनों का प्रार्थना होती है। शनिवार का दिन शाम को 4 बजे बहनों के लिए विशेष सभा होती है और बाकी इतवार की सेवकाई अलग अलग जगह में शनिवार की सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस अध्ययन के लिए। आप दूसरों को भी बताइए ताकि दूसरे भी इस अध्ययन के द्वारा
जो प्रभु जो हमें प्रोत्साहन देना चाहते हैं, वो चेतावनी देना चाहते हैं, हमें प्रभु के आगमन तैयार किया जाना चाहते हैं, ये इस प्रकार हम तैयार हो जाए। प्रभु हम सबके संग रहे। प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Praise the Lord. सबों को प्रेज द लॉर्ड ब्रदर मोसेस। थैंक यू ब्रदर भाई, क्या तिमोथी भाई। प्रेज द लॉर्ड सबों को। जय Praise the मसीह। Lord, brother. प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. प्रेज द लॉर्ड। अविनाश भाई प्रेज द लॉर्ड। इमैनुअल भाई प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, brother. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, हाउ आर यू? कैसे हैं? ठीक है ब्रदर, काफी इम्प्रूवमेंट है, मगर मैंने वो लिया नहीं है ना वैक्सीन, इसका लिए मैं आराधना